लेकिन वो भूत से डरता है, उसके लिए एकदम रियल चीज है भूत। एक्चुअली डर से पहले है आशंका। कभी भी पूजा पाठ करने वाला इंसान भगवान को नहीं मांगता, हमेशा मांगता है हमें सुख दे दो, शांति दे दो, हमारे काम ठीक से हो। क्यों? वो ईश्वर क्यों नहीं मांगता? क्योंकि ईश्वर एक तरह का भय भी उत्पन्न करता है। ये सारी चीजों से विलग हो जाना, एक विरक्ति, एक वैराग्य उत्पन्न करता है ईश्वर। अज्ञात का डर। किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जाए और उससे ये कहा जाए कि तुम बिना किसी मतलब के एक एकांत जगह पर जाकर वास करना शुरू कर दो, वहां तुम्हें खाने के लिए भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया जैसा कुछ जो जरूरत की वस्तु, जैसे कपड़ा हो गया जो जीवित रहने के लिए जरूरी है, पर तुम्हारे आनंद को वहां पे पूर्ति करने वाली कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होगी। वो व्यक्ति वहां रहकर उसका एक्सपीरियंस जनरली नहीं करना चाहेगा, जैसा आज हम परिवेश देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? जब एकदम आइसोलेटेड होगा सामाजिक चीजों से, इस अज्ञात परिस्थिति का डर पहले आएगा। देखिए, मृत्यु का डर नहीं होता है, मुझे लगता है जो आदमी मरता होगा उसे डर नहीं होगा, लेकिन जो उसे मरता देख रहा है वो ज्यादा डरेगा, वो ज्यादा रोएगा, वो ज्यादा ख्याल बनाएगा। एक्चुअली डर से पहले है आशंका। मैं बहुत पहले एक निबंध में पढ़ रहा था, अचानक से याद आ रहा है। डर उत्पन्न होता है डाउट या आशंका से। जब सर्टेनिटी नहीं होती तब फियर उठता है, भाव उठता है। अगर निश्चितता हो किसी चीज में तो डर नहीं उठेगा। सपोज करें कि आपका कोई लक्ष्य है, आपको चाहिए, अगर वो अप्रोचेबल है, अगर मिल जाएगा इजीली, सामने रखिए मिठाई, गुड़ रखा है, मैं उठाऊं खा लूं, ठीक है, इसको मैं अचीव कर सकता हूं। इसको अचीव करने में कोई डर नहीं है क्योंकि अनिश्चितता नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, अगर आपको लगता है कि ये अचीवेबल नहीं है, इसमें एक बहुत ज्यादा अन्य प्रभाव, अन्यों का एक फियर ऑफ अननोन, जिसे हम लोग पुराने भोगे गए पैरामीटर्स का उपयोग करके बनाते हैं और हमें पता नहीं होता कि क्या होगा। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन एक फियर ऑफ अननोन स्थिति जो होती है, जिसको अपन कहते हैं कि हमने पुरानी कहानियां सुन रखी हैं। एक छोटा बच्चा भूत से डरता है, लेकिन एक एडल्ट को पता है कि वो एक उसके दिमाग में जाल बनाया गया है, लेकिन वो भूत से डरता है, उसके लिए एकदम रियल चीज है भूत। और उसी तरह से वही जो छोटा बच्चा है, उसी का बड़ा फॉर्म एडल्ट है। एडल्ट डरता है इन सब प्रश्नों से, और इन प्रश्नों का उत्तर पाने में उसे डर किस बात का लगता है कि अगर, अच्छा आप कभी देखिए इस बात को कि कभी भी पूजा पाठ करने वाला इंसान भगवान को नहीं मांगता, हमेशा मांगता है हमें सुख दे दो, शांति दे दो, हमारे काम ठीक से हो। क्यों? वो ईश्वर क्यों नहीं मांगता? क्योंकि ईश्वर एक तरह का भय भी उत्पन्न करता है। ये सारी चीजों से विलग हो जाना, एक विरक्ति, एक वैराग्य उत्पन्न करता है ईश्वर। ये सब कुछ छूट जाएगा जब स्वर्ग और नर्क की एक दिमाग में फैंटेसीज बनाई गई होंगी। आपको क्या लगता है कि लोगों ने स्वर्ग की फैंटेसी क्यों बनाई होगी और नर्क की फैंटेसी क्यों बनाई होगी? कारण साफ है कि एक तो लालच देना और उस लालच की पूर्ति के लिए उनसे काम करवाना, और दूसरा नर्क, भय देना। भय यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे किस तरह के भय दिए जा रहे हैं? तो तुम्हें पीड़ा पहुंचेगी पर तुम कभी नहीं मरोगे। तो इसी तरह की जो कहानियां हैं, ये दिमाग में कहीं ना कहीं जब दिमाग इसको रीअरेंज कर लेता है, हमने बात की थी कि जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं तो हमेशा अच्छी या कुछ दुख भरी बातें याद करते हैं। उसके अलावा दिमाग उसको रीअरेंज कर लेता है अपने हिसाब से। आप अपनी कोई भी पुरानी याद उठाएंगे, जो आपका दृष्टिकोण उस समय रहा होगा उसको लेकर के, वही दृष्टिकोण अभी आपके पास नहीं होगा। अब दृष्टिकोण बदल गया होगा क्योंकि दिमाग ने उसको रीअरेंज कर लिया और उसको किसी तरह से आपके दिमाग में रखने के लिए स्टेबल कर लिया। क्योंकि एक अनस्टेबिलिटी जो है एक केओस पैदा करती है, और केओस में रहना आदमी को पसंद नहीं है। ओवरऑल नेचर अपने आप को स्टेबल ही तो करती है। भय की उत्पत्ति मनुष्य के इन्हीं विचारों का कारण है। भय की उत्पत्ति, जहां तक मुझे लगता है, अनिश्चितता आधार है, अनसर्टेनिटी, और धीरे धीरे फियर ऑफ अननोन, और आगे कुछ अन्य कारण।